5 मिनट लग गया। बोलिए क्वेश्चन किए थे, पिछला क्लास में तो कुछ हुआ नहीं था, है ना? हुआ था नहीं सिर्फ सर। क्वेश्चन हुआ न्यूमेरिकल। था। हाँ, सिर्फ न्यूमेरिकल हुआ था। तो ये बताइए कि सिर्फ न्यूमेरिकल हुआ था, हाँ, सोचना नहीं है। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग देखिए, आज हम लोग नया टॉपिक चालू करते हैं, ठीक है? आज न्यूमेरिकल हो गया, एंट्रोपी का और बीच बीच में करवाएंगे। ठीक है। अच्छा, कल याद है पिछला क्लास में क्या था जब हम लोग एंट्रोपी ये कैलकुलेट किए थे टोटल? याद है उसमें 3 प्रोसेस था, 1 से 2। ये याद है कि नहीं? सिर्फ था कुछ? यस सर, 2 से 3 या 3 से 1। इसका कोई याद है कि फाइनल वैल्यू क्या आया था? किसी को याद है पिछला क्लास में इसका फाइनल वैल्यू क्या आया था जब हम तीनों को ऐड किए थे? जीरो जीरो जीरो। जीरो जीरो सर। आया। अच्छा, तो बस यस सर। इतने, ठीक है। इससे कुछ पता चल रहा क्या हो रहा है कि देखिए, पिछला हम लोग का क्या था? सबसे पहले था मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस था ना? एक सेकंड। यस सर। सबसे पहले था कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस 1 से 2, फिर था कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस, प्रेशर। और फिर था कांस्टेंट आइसोथर्मल। टेम्परेचर प्रोसेस। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए ये साइकिल है कि नहीं, देखिए तो। यस सर। ठीक है, इससे ये पता चला कि साइकिल में क्या होता है, यदि आप इंट्रोपी चेंज या साइकिल निकालिएगा ना तो हमेशा जीरो होगा। ठीक है, वही अलग अलग प्रोसेस में निकालिएगा तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, मगर साइकिल में आपको जीरो होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक का नाम है अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं सबसे पहले आप लोगों को सब चीज? यस सर, दिख रहा यस सर। टॉपिक का क्या नाम है बताइए तो? अवेलेबल है। एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी। अच्छा, अच्छा, कोई बता सकता है नाम का मतलब क्या है? अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबल का मतलब क्या होता है? उपलब्ध। हाँ, उपस्थित। चलिए सही बात है, उपलब्ध, कितना हम लोग के पास एनर्जी है। ठीक है, चलिए तो। अच्छा, तो हम लोग पिछले, अच्छा, किसी को ये स्टेटमेंट याद है, क्या बोलते हैं उसका, केल्विन प्लैंक का? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट किसी को याद है? क्या बोलता था, बताइए किसी को, किसी को याद हो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या था? किसी को याद है? चलिए। सर वो ऐसा कोई मशीन तो जो 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 ऐसा मशीन पॉसिबल है, सिंगल एजर में वर्क नहीं करेगा सर, अच्छा, उसके ठीक है, लिए मतलब मल्टीपल देखिए चाहिए। हाँ, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलता था, मान लीजिए कोई हीट इंजन है, ठीक है, तो इसमें कम से कम कितना, 2 रिजर्वायर होना चाहिए, यही ना बोलता था? यस यस। सर। ठीक है, चलिए। मान लीजिए हम Q1 एनर्जी, हीट एनर्जी है, मान लीजिए ये आपका T1 है, TH लिख देते हैं हायर, TL लोअर। ठीक है, ये Q2 है और ये वर्क है। ठीक है, ये क्लियर है? ये चीज को तो, ये क्लियर है ना? हीट यस इंजन का सर। कैसे बनता है? ठीक है, चलिए। तो केल्विन स्टेटमेंट बोलता था कि जो Q1 है, ठीक है, तो ये पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ सिंक में भी जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ वेस्टेज होगा। Q2 क्या है देखिए तो, Q2 एक तरीका से वेस्टेज है ना? मान लीजिए हमको Q1 पूरा W में हो जाता तो कितना बढ़िया लगता है, मजा आ जाता है ना, कि जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट निकल जा रहा है। ठीक है, मगर ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए अवेलेबल एनर्जी में हम इस टॉपिक में ये करेंगे कि हम लोग कैसे ये चीज को, ये वर्क को मैक्सिमाइज करें। क्लियर है कि नहीं, क्या करना है हम लोग को? वर्क को मैक्सिमाइज करना सर। वर्क को मैक्सिमाइज करें, क्योंकि हम यस लोग को सर। ये आउटपुट उसको मैक्सिमम। ये तो इनपुट है और ये 2 हम लोग का आउटपुट है, तो हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये Q2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि W ज्यादा इंपॉर्टेंट डब्ल्यू सर। डब्ल्यू। डब्ल्यू। है? W। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चाहेंगे ना कि इसको मैक्सिमाइज कर ले, चाहेंगे कि नहीं कि हम लोग को मैक्सिमम मिले। मतलब मान लीजिए Q1 200 किलो जूल है, तो हम लोग देखिए Q2 तो होना ही होना, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, नहीं तो ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। हम लोग ऐसा चाहेंगे ना कि चलो भाई इसको हम 190 कर दें। ठीक है, और Q2 कितना हो जाएगा, 10। 10 ठीक है, किलो। मतलब इसको मैक्सिमाइज कर दे, इसको हम क्या रहे मैक्सिमाइज। देखिए इसको हम लोग 200 तो नहीं कर सकते, नहीं ना कर सकते। नो सर। यस सर।
200 नहीं कर सकते, तो क्या चाहते हैं कि मैक्सिमाइज करें, तो कितना मैक्सिमाइज हम लोग कितना मैक्सिमम कर सकते हैं थ्योरेटिकली, मतलब हो तो नहीं सकता 199.999 कर सकते हैं, मैक्सिमाइज करना पड़े तो, ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोग को करना क्या है कि वर्क को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है, हम लोग देखिए हम लोग तो चाहते हैं बहुत कुछ चीज़ है, ठीक है। जैसे आप लोग चाहते हैं कि पढ़ाई ना करें, चाहते हैं कि नहीं, और करना पड़ रहा है ना। सीधा सा बात है कि आप लोग तो चाह रहे हैं कि नहीं, कोई भी आदमी कोई भी यूनिवर्स भी चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए, कि हमेशा खुश रहें, मगर क्या ऐसा हो सकता है बताइए तो। सब चाहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, सबके पास है, बताइए तो, ऐसा तो नहीं है। नहीं, कोई एक ही आदमी अंबानी बनता है, ठीक है, अमीर होने का आदमी कम है कि नहीं। देखिए अमीर आदमी कम आपको दिखेंगे, मगर भाई यदि आप इंडिया में देखिएगा तो आपको लोअर इनकम के आदमी ज़्यादा दिखेंगे। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि भाई सब अमीर हो जाए, सबके पास पैसा रहे, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अभिजीत अंबानी है। वो तो है ही है अभी। चलिए तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक हीट इंजन है, ये हम लोग के पास कोई भी चीज़ मैक्सिमाइज करने के लिए कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, ऐसा नहीं ना कि भाई कि हम पूरा हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए एक हीट इंजन है, देखिए ये हमारा ये लोअर टेम्परेचर, इसको क्या बोलते थे, सिंक, याद है कि नहीं किसी को। यस सर। याद है इसको बोलते थे सोर्स, Source. इसको मान लीजिए हायर टेम्परेचर। कोई बता सकता है डे टू डे लाइफ में ये सिंक का टेम्परेचर कितना हम लोग कर सकते हैं। देखिए तो ये जैसे हम इसको देखिए इफिशियंसी क्या था, 1 माइनस EL/ES था कि नहीं था, बताइए तो। यस सर। यदि हमको इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसका मतलब क्या करना होगा, इसको कम करना होगा। इसको यदि हम कम कर देंगे, समझ रहे, इसको यदि हम कम कर देंगे तो क्या होगा, ये ओवरऑल ये कम हो जाएगा ना, मतलब इफिशियंसी बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा। अगर 1 में से जितना कम माइनस होगा तो ये बढ़ जाएगा। इसका मतलब समझना कि इफिशियंसी मैक्सिमाइज हो जाएगा कब, जब हम लोग EL को कम करते हैं, ठीक है। अच्छा अभी डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते, मान लीजिए एक हीट इंजन है या इंजन ही मान लीजिए आपका गाड़ी का, ये सिंक का कोई टेम्परेचर बता सकता है डे टू डे लाइफ में क्या हो सकता है, कोई आइडिया हो। देखिए सिंक क्या है, देखिए एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है कि नहीं। देखिए तो जैसे आपके पास कोई एक गाड़ी है, ठीक है, आपका धुआं कहाँ निकल रहा है, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में। तो सिंक का टेम्परेचर क्या हुआ, एटमॉस्फेयर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। ये जो हम लोग Q2 जो हम लोग एटमॉस्फेयर में ही दे रहे हैं ना हीट, यस सर। ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर ये हम लोग का सिंक है, तो क्या ये हम लोग के पास रिस्ट्रिक्शन है ना। जैसे मान लीजिए गर्मी हो गया, मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस, ये रिस्ट्रिक्शन हो गया। हम लोग एटमॉस्फेयर को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं क्या, कि चलो भाई हमको एफिशिएंसी No, बढ़ाना है, इसको हम 10 डिग्री कर दो भाई, कोई एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कर सकते हैं, नहीं कर सकते अपने हिसाब से, तो एक रिस्ट्रिक्शन हो गया कि नहीं, कि जो सिंक का टेम्परेचर ये रिस्ट्रिक्टेड हो गया एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। इसलिए क्या होता है, यदि देखिए ये, और क्या एफिशिएंसी को हम क्या लिख सकते हैं, W/Q1 लिख सकते हैं कि नहीं, मान लीजिए W है, एक Q1 है, लिख सकते हैं कि नहीं, यस सर। ठीक है। और इसको इसके इक्वल कर सकते हैं। यदि ये एफिशिएंसी बढ़ जाता है तो क्या होता है, मेरा वर्क भी बढ़ता कि नहीं बढ़ता, बताइए तो। यदि एफिशिएंसी बढ़ेगा तो वर्क आउटपुट हम लोग को बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, देखिए तो बढ़ जाएगा सर। बढ़ जाएगा। और देखिए हम लोग क्या चाह रहे हैं, इसको बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको कम करना होगा, यही ना। हाँ। मतलब मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये तो रिस्ट्रिक्शन है हम लोग के पास कि भाई जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसको तो भाई एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इसको नहीं छेड़ सकते। हाँ यदि हम लोग चाहें तो कुछ और कर सकते हैं। मान लीजिए हम क्या करेंगे कि जो मेरा बाहर से जो मान लीजिए साइलेंसर से जो धुआं निकल रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा डिवाइस बना दे, मान लीजिए यहाँ पे फ्रिज लगा दे, ठीक है, जो ठंडा हो, तो क्या होगा, ये टेम्परेचर घट जाएगा ना EL। मगर क्या, अब देखिए हम फ्रिज चला रहे हैं, तो क्या इसमें भी तो हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं, फ्रिज को चलाने के लिए। यस तो क्या होगा, फिर तो हम लोग फिर तो वर्क कम ही मिलेगा ना हम लोग को। मान लीजिए आगे हम लोग को मिल रहा था कुछ, अब क्या है, हम सोचे कि चलो भाई इफिशियंसी बढ़ाएं। इफिशियंसी बढ़ाने के तरीके में हम लोग क्या किए,
क्या तो रहे इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, उसके लिए हम लोग को टीएल कम करना है, और टीएल कम करने के लिए मान लीजिए हम यहाँ पे फ्रीज लगा दिए, और जब फ्रीज लगाए तो उसमें भी हम लोग को वर्क इनपुट करना पड़ गया, तो ये भी तो हम लोग के लिए लॉस है ना, इसमें तो हम लोग को देना पड़ रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये इसलिए क्या है, सीधा सा बात है कि एक रिस्ट्रिक्शन है, क्लियर है कि नहीं? ये क्या चीज है, तो सिंक हम लोग का रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो क्या देखिए, तो वर्क हम लोग को जो मिलेगा, जो मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग को वर्क है, ये किसके ऊपर डिपेंड है, टीएल के ऊपर डिपेंड है, और टीएस के ऊपर डिपेंड है। देखिए दोनों इफिशियंसी टीएल और टीएस, एक सेकंड यहाँ पे नेक्स्ट है इफिशियंसी, दोनों के ऊपर डिपेंड है। और देखिए इफिशियंसी हमको यदि बढ़ाना है, क्या करना होगा, इसको क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा कि नहीं, और इसको क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है, टीएच को क्या करना पड़ेगा, बढ़ा देंगे सर, बढ़ा देंगे। देखिए दोनों रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, दोनों में रिस्ट्रिक्शन है। मान लीजिए जैसे मेरे पास हीट इंजन है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, तो हम लोग को हीट का सोर्स कहाँ से मिल रहा है, जब पेट्रोल का हम लोग जला रहे हैं, क्या हो रहा है, Yes. उससे केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी पे कन्वर्ट हो रहा है ना, वही हीट आ रहा है यहाँ से, ठीक है, इंजन पे जा रहा है। तो क्या है, देखिए पेट्रोल का भी क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू होता है, वो भी एक रिस्ट्रिक्टेड है, कि हम जलाएंगे तो ऐसा थोड़ी कि एक बार जला तो भाई 1000 किलो जूल हीट दिया, तो हम क्या उसमें कर दें कि भाई चलो 5000 किलो जूल हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो भी रिस्ट्रिक्टेड है ना। रिस्ट्रिक्शन कैसे है, क्वालिटी ऑफ पेट्रोल पे, ठीक है, यदि हम पेट्रोल का अच्छा क्वालिटी लेंगे तो ज़्यादा हीट इनपुट मिलेगा कि नहीं, ज़्यादा हीट इनपुट का मतलब क्या है, टेम्परेचर मेरे पास ज़्यादा रहेगा, ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है, मतलब दोनों एक रिस्ट्रिक्शन ही एक तरीका से, ठीक है, इतना नहीं समझना, बस ये हम बता रहे हैं कि हम लोग को हम लोग पढ़ेंगे कि वर्क मैक्सिमाइज कैसे करें। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक अवेलेबल एनर्जी, बहुत थोड़ा सा इन दोनों तरीका से नहीं कर सकते हम। हाँ, मतलब दोनों में रिस्ट्रिक्शन है कोई ना कोई, ऐसा नहीं कि हम लोग इफिशियंसी बोलेंगे भाई चलो 100% कर सकते हैं, या चलिए 95 तक भी नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है। असली आपको पता है आपके मोटरसाइकिल का कितना इफिशियंसी होता है, कोई बता सकता है, कोई अंदाजा, ऐसे कोई भी नहीं। देखिए हम बता रहे हैं, मतलब चलिए आगे पढ़ेंगे, इसका जो हम लोग का मोटरसाइकिल का जो इफिशियंसी होता है, या मोटरसाइकिल या बोल दीजिए पेट्रोल इंजन, क्योंकि पेट्रोल से चलता है ना, पेट्रोल इंजन ले लीजिए, पेट्रोल इंजन का एफिशिएंसी होता है 50% के आसपास, 45 से 50%, समझ रहे हैं कितना कम है, समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए इतना कम सर, इतना कम है, मान लीजिए कि आप 1000 किलो जूल इनपुट देते हैं ना, तो कन्वर्ट होता है 500 किलो जूल में ही वर्क आपको, बाकी वेस्ट चला जाता है, समझे, समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपका 45 से 50% होता है, समझ जाइए कितना लॉस हो रहा है यहाँ पे। और तो डीजल अभी इंजन तक का सर, डीजल इंजन का हल्का से ज़्यादा है, भी हम लोग पढ़ेंगे जब, देखिए अब आप लोगों को पढ़ना है ये सब चीज़, ठीक है, हम ही पढ़ाएंगे। उसका है लगभग 55% के आसपास, 50 से 55%, ठीक है, ठीक है, इसका भी सब रीज़न है, वो आगे पढ़ेंगे, बस हम ऐसे वैल्यू बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो समझ जा रहे हैं कि देखिए इफिशियंसी कितना कम है, समझ में आ रहा है ना कितना कम है, हम लोग को तो लगता है कि भाई मैक्सिमाइज कर दे। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे थोड़ा कि मैक्सिमाइज कैसे करें। चलिए ये हो गया Q1, ये हो गया W, ये हो गया Q2, ठीक है, ये हमारे जो हायर सोर्स में है इसको लोअर में कर देते हैं, ये आपका सिंक है, ये आपका सोर्स है। चलिए ये कोई बता सकता है Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2 लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर, अच्छा ये बताइए, ये देखिए ये जो Q1 है ये किस पे कन्वर्ट हो रहा है, एक W पे और एक Q2 पे, ठीक है, और हम लोग को ये दोनों चीज में चाहिए क्या, हम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या रखता है, W की Q2, डब्लू, ठीक है। तो देखिए इसको क्या, W को, ये क्या है, ये W क्या है, ये Q1 का वो पार्ट है जो हमारे लिए अवेलेबल है कि नहीं, समझ में आ रहा है हम क्या बोले, ये चीज W क्या है, Q1 का उतना पार्ट है जो हम लोग यूज कर पाते हैं कि नहीं, Q2 तो यूज नहीं हो रहा है, इसको क्या बोल सकते हैं, देखिए तो इसको ये बोल सकते हैं अवेलेबल एनर्जी, यही बोल है, देखिए तो हाँ ये जो W है इतने इतने ही अवेलेबल है हम लोग के लिए, है कि नहीं, ये Q1 का वो पार्ट है जो हमारे लिए अवेलेबल है, तो इसको क्या बोलते हैं, अवेलेबल एनर्जी, क्लियर है कि नहीं। W को क्या बोले हम लोग,
अच्छा, ये Q2 को क्या बोल सकते, Q2 को क्या बोल सकते हैं? इसको ये बोल सकते हैं, देखिए सर, इसको क्या बोल सकते हैं? अनअवेलेबल एनर्जी बोल सकते हैं। अनअवेलेबल एनर्जी, यस सर। क्लियर है कि नहीं? देखिए यहाँ तक क्लियर है कि क्या चीज है? चलिए, W का हम लोग बोले अवेलेबल एनर्जी और Q2 को बोले अनअवेलेबल एनर्जी, और हम लोग का सारा फोकस किस पे है? अवेलेबल एनर्जी। इसको हम लोग को मैक्सिमाइज करना है, ये हमारा मोटो है। ठीक है, अब देखिए हम लोग के पास क्या चीज रिस्ट्रिक्शन है, ये कि हम इसको जितना भी चाहे कहाँ तक घटा सकते हैं, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर तक। यही है ना, जो सिंक है एटमॉस्फेयर टेम्परेचर तक। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सिंक क्यों हम एटमॉस्फेयर Yes, sir. बोल रहे हैं? ठीक है, ये हो गया। तो अवेलेबल एनर्जी क्या होता है? तो बता सकते हैं अवेलेबल एनर्जी Q1 का वो पार्ट है, ठीक है, जो हमारे लिए यूजफुल हो, जो हमारे लिए यूजफुल है, जिसको बोलते हैं अवेलेबल एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्या बोल W के अवेलेबल, यस सर। जिसको अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इफिशियंसी का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं कि इसको मान लीजिए हम S, ये एक L/TH लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए। यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखिए हम TL को क्या कर रहे हैं? T0/TH लिख रहे हैं। T0 बता सकते हैं क्या है? तो बता सकते हैं क्या है? ये आपका एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं? T0 क्या है? यस। ठीक है, अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? W/Q1। ठीक है, अब देखिए W = Q1 लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए सर ये चीज। यस सर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हम वर्क मैक्सिमम। अब हमको वर्क मैक्सिमम करना है, ये क्या करेंगे? इसको हम चाहेंगे कि इसको कम करें, और इसको चाहेंगे कि हम बढ़ाएं। ज्यादा कर। यही चीज, ठीक है। यदि हमको वर्क मैक्सिमम करना है, यहाँ तक करना, मगर देखिए रिस्ट्रिक्शन क्या है? ये T0 ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया कि नहीं? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए वर्क मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या हो गया? यदि आपसे कोई बोलेगा, जैसे एक हीट इंजन आपको दे दिया जाएगा, चलो भाई इसके इसके बीच में कर रहे हैं, मान लीजिए ये आपका ले लेते हैं इसको 40 डिग्री सेल्सियस, इसको ले लेते हैं जो भी अपने हिसाब से 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दे देगा Q1 का वैल्यू दे देगा, Q2 और W। आपसे बोलेगा एफिशिएंसी निकालो, तो निकल जाएगा ना। तो हम लोग वैसे क्या करेंगे, 40 + 273, मगर ये सब केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, पता है कि नहीं? टेम्परेचर को। यस सर। ठीक है, ठीक है, मगर ये क्या है? ये तो इस इंजन का है इफिशियंसी। मगर आपसे पूछ लेगा कि मैक्सिमम इफिशियंसी आप कहाँ तक जा सकते हैं। मान लीजिए आपको दे देगा कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, तो मैक्सिमम इफिशियंसी क्या होगा? 40 की जगह पे यहाँ पे 35 कर देंगे कि नहीं? ये इतना, ये वैसा इफिशियंसी है जो हम लोग अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा रिस्ट्रिक्शन। क्लियर है कि नहीं? ऐसे देखिए एक इंजन तो काम करे 273 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में, मगर जब हमको मैक्सिमाइज करना है, क्या करेंगे? आपको दिया रहेगा कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इसमें, क्या करेंगे? ये बस चेंज हो जाएगा। ये देखिए जो 40 था, 40 की जगह पे 35 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? मैक्सिमम के लिए यस क्या सर। होगा? चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए हो गया यहाँ तक। सर चलिए अब, अवेलेबल एनर्जी जो था हाँ सर उसको अभी, एक्सर्जी बोलेंगे। अरे तो अभी आगे आने दीजिए ना, आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिया, ही तो दिक्कत हो गई। नहीं सर ऐसे ही तब पूछ रहे थे क्योंकि इसका हाँ, डेफिनेशन देखे थे। हाँ देखिए वो एक्सर्जी कब होगा? देखिए ये अवेलेबल एनर्जी है, ठीक है। जब ये अवेलेबल एनर्जी ये जब मैक्सिमम हो जाए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सर्जी। क्लियर है कि नहीं? अवेलेबल एनर्जी जो मैक्सिमम, ठीक है, उसको बोलेंगे एक्सर्जी। वो अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? वो अभी आगे आगे का टॉपिक है, इसी क्लास में होगा। अभी आगे देखिए, आगे
स्टार्ट करेंगे तब ना पता चलेगा करना क्या है। पहले ही एक्सर्जी पढ़ा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्या क्या हुआ अभी तक? चलिए, अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबल एनर्जी क्या है बता सकता है? इट इज दैट पार्ट ऑफ एनर्जी This is available for use. which is converted from heat input, है कि नहीं? That part of energy which is converted from heat input which is useful for us। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं क्या लिखे हम? अवेलेबल एनर्जी क्या होता है? चलिए, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, और एक चीज देखिए, अभी एक नया टॉपिक में इसमें का आता है डेड स्टेट। डेड स्टेट क्या होता है? देखिए, हम लोग क्या पढ़े थे? किसी को याद है कि हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़े थे? इक्विलिब्रियम 3 टाइप का, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, किसी को याद है कि नहीं? ये सब चीज केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। ये बता देखिए, इसमें क्या होता था? देखिए, मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, ये सब इक्विलिब्रियम का होता है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता था? फोर्स एंड मोमेंट बैलेंस, ठीक है। और ये क्या होता था? केमिकल रिएक्शन का बैलेंस, ठीक है। और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता था? मान लीजिए एटमॉस्फेयर है यहाँ पे और अंदर का भी टेम्परेचर मतलब दोनों सेम हो जाए, चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाए, उसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। तो डेड स्टेट इसी को बोलते हैं। मान लीजिए कोई एक प्रोसेस है मेरा, ठीक है, मान लीजिए एक हीट इंजन है। मान लीजिए पहले इसका जो सिंक था, मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये धीरे धीरे घटते घटते क्या आ गया? एटमॉस्फेयर में आ गया 35। मान लीजिए एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उस टाइम पे 35, जब 40 से 35 आया तो इसको क्या बोलेंगे? ये अब क्या हो गया? जो आपका सिंक है, जो हमारा सिंक है, वो कहाँ चल गया? डेड स्टेट में चल गया, ठीक है। डेड स्टेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेड का मतलब क्या होता है? मरा हुआ होता है कि नहीं? डेड का मतलब मरा हुआ होता है कि नहीं? तो डेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए, इसके नीचे हम लोग जा ही नहीं ना सकते, मतलब ये आखिरी पॉइंट हो गया। रियल लाइफ सिचुएशन में देखेंगे हम लोग, ये एक लास्ट पॉइंट हो गया ना हम लोग का। इस चीज को बोलते हैं डेड स्टेट। क्लियर है कि नहीं? डेड स्टेट किसको बोलते हैं? चलिए, यहाँ तक क्लियर है कि डेड स्टेट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, डेड स्टेट को हमेशा कैसे डिनोट किया जाता है? नॉट करके। जैसे टेम्परेचर लिखना है तो टी नॉट, प्रेशर लिखना है तो पी नॉट, वॉल्यूम लिखना है तो वी नॉट, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसको डिनोट कैसे करते हैं? नॉट लगा के, ठीक है। कुछ और भी लिखना है, इंथैल्पी लिखना है, इंटरनल एनर्जी लिखना है, यू नॉट, ठीक है, नॉट। इसी देखिए, अभी जो हम टेम्परेचर का यहाँ पे फॉर्मूला लिखे थे, देखिएगा यहाँ पे टी नॉट लिखे थे ना कहीं, देखिए टी नॉट लिखे थे ना यहाँ पे। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। हाँ, क्यों लिखे थे? क्योंकि डेड स्टेट हो गया। एटमॉस्फेयर टेम्परेचर हम लोग डेड स्टेट है, इसलिए हम लोग इसको लिखे थे। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? यस सर। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, हम लोग क्या क्या चीज पढ़े? हमेशा क्या पढ़ते हैं कि आगे हम लोग कुछ टॉपिक पढ़े, जैसे हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़े, ठीक है। फिर फर्स्ट लॉ जब पढ़े तो फिर क्या पढ़े? इसको किसमें अप्लाई किए? क्लोज सिस्टम में, ओपन सिस्टम, किए कि नहीं? फिर देखिए, हम लोग सेकेंड लॉ भी पढ़े हैं, उससे भी सब चीज हम लोग यही किए हैं, क्लोज सिस्टम में, ओपन सिस्टम, ठीक है। तो ये भी जो एनालिसिस हो रहा है, मान लीजिए इसको बोलते हैं अवेलेबल एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी हो गया, या इसको बोल सकते हैं यूजफुल एनर्जी, कुछ भी, बहुत चीज है इसका नाम। इसको भी क्या पढ़ेंगे? क्लोज सिस्टम में, ओपन सिस्टम में, ठीक है। देखिए, हम लोग बस दो चीज पढ़ रहे हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। इसी में पूरा चीज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर दिए, क्लोज ओपन करके, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए, हम लोग इसलिए आगे अवेलेबल एनर्जी आप क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम में एनालिसिस करेंगे। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, वो बता रहे थे, देखिए एक अभी कोई बता रहे थे ना एक्सर्जी के बारे में, क्या होता है? चलिए, एक्सर्जी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एक्सर्जी क्या होता है? मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी, that can be converted into
समझ रही है क्या चीज़ है? देखिए जो अवेलेबल एनर्जी क्या था, वर्क था कि नहीं हमारे पास? यस सर ठीक है, बोल रहा है कि जो मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सर्जी। चलिए इसको डिस्कस करते हैं क्या होता क्या है। मान लीजिए मेरा कोई हीट इंजन, इसको हीट इंजन ना लेते हुए इसको हम कर देते हैं मान लीजिए एक टरबाइन, ठीक है। चलिए टरबाइन में क्या स्टीम है, उसका कुछ हीट होगा Q1, टरबाइन कुछ वर्क दिया W और हीट फिर ये चला गया सिंक में, ठीक है। तो देखिए अब देखिए अवेलेबल एनर्जी क्या है हमारे पास, वर्क है। और देखिए इसको हमको मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बताए ना, तो ये सिंक का टेम्परेचर है इसको कम करें, ठीक है, और सोर्स का टेम्परेचर जो है हाई करें। इसको हाई करें। मैं देखिए इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है, सोर्स का टेम्परेचर एक लिमिटेड है, क्यों? देखिए टरबाइन में क्या होता है, ऐसे ब्लेड लगा हुआ, ठीक है, इतना पता है कि टरबाइन में कुछ ब्लेड लगा हुआ रहता है, ये क्लियर है कि? यस सर। ठीक है। अब क्या ये ब्लेड जो है ये कोई मटेरियल का बना होगा कि नहीं, मान लीजिए स्टील का बना होगा, ठीक है। तो देखिए स्टील का भी वो एक लिमिट होगा ना टेम्परेचर का, मान लीजिए 1383 डिग्री सेल्सियस। अब इससे ज़्यादा हम स्टीम का टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, ये पिघल जाएगा कि नहीं, ये तो मेल्ट कर जाएगा या डिफॉर्म कर जाएगा ना। तो ये देखिए सोर्स का टेम्परेचर भी हम लोग के पास लिमिटेड है, मतलब हाँ इसके ऊपर नहीं जा सकते, इसके ऊपर गए मेरा टरबाइन ही खराब हो जाएगा, तो भाई कैसे जा सकते। अब सिंक का टेम्परेचर, ठीक है, सिंक का टेम्परेचर क्या हमारे पास, एटमॉस्फेयर, क्लियर है कि नहीं, ये भी एक लिमिटेड है हमारे 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, ये भी एक लिमिटेशन है। अब देखिए क्या है, क्या किया गया, ये तो चलिए लिमिटेशन। अब इसको क्या किया, सिंक का टेम्परेचर को कम करने के लिए क्या किया जाता है पावर प्लांट में, इसको एटमॉस्फेयर में ना छोड़ते हुए क्या करते पता है आपको, यहाँ पे वाटर का रिजर्वायर होता है, जिसको या तो पॉन्ड हो सकता है या रिवर हो सकता है। देखिए या कोई भी थर्मल पावर प्लांट होता है उसके बगल से नदी जरूर जाते रहते हैं, यस सर। ठीक है। तो क्या देखिए, तो एटमॉस्फेयर का ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा कि रिवर का ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा? रिवर का कम रहेगा। रिवर का कम रहेगा। यदि यही हम जो सिंक है इसको यदि हम रिवर में डाल दें तो क्या होगा, ये कम हो जाएगा टेम्परेचर, हो जाएगा कि नहीं? तो क्या मेरा एफिशिएंसी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। बढ़ेगा। तो देखिए अब क्या हुआ, जो हम लोग के पास पहले था, मान लीजिए जो हमारे पास पहले था एफिशिएंसी क्या था, एटमॉस्फेयर भाई सोर्स तो चलो भाई फिक्स है, मान लीजिए इससे कुछ आता था 58% एफिशिएंसी मान लेते हैं। अब क्या हो गया, यहाँ पे हो गया मान लीजिए यहाँ पे रिवर, ठीक है, तो क्योंकि रिवर का टेम्परेचर कम है तो मान लीजिए 65 डिग्री % हो गया एफिशिएंसी बढ़ेगा कि नहीं? यस सर। सेकेंड केस में एफिशिएंसी बढ़ेगा ना। और देखिए जब एफिशिएंसी बढ़ेगा तो वर्क किस में ज़्यादा होगा, वर्क आउटपुट पहला वाले में ज़्यादा होगा कि दूसरा वाले में? दूसरा वाला में। दूसरा वाले में ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ये देखिए जो अब ये दूसरा वाला ज़्यादा रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, इस पोजीशन के लिए क्या है, मैक्सिमम यूजफुल एनर्जी है कि नहीं? ये दो केस में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सर्जी। समझ में आ रहा है कि नहीं एक्सर्जी क्या हुआ? देखिए ये भी तो हमको दे रहा है कुछ यूजफुल एनर्जी, दे रहा था कि नहीं, फर्स्ट केस दे रहा था ना, मगर ये मैक्सिमम नहीं था, क्लियर है कि नहीं? मैक्सिमम और देखिए सिंपल यूजफुल एनर्जी और मैक्सिमम यूजफुल एनर्जी में डिफरेंस समझे क्या है? देखिए ये जो फर्स्ट केस था ये भी कुछ वर्क दे रहा था कि नहीं, दे रहा था ना, ये भी हम लोग को कुछ ना कुछ तो यूजफुल एनर्जी दे ही रहा था, मगर ये मैक्सिमाइज नहीं था ना। मैक्सिमाइज कब हुआ, जब हम इसको रिवर में हम कनेक्ट कर दिए तो ये मैक्सिमम हो गया। तो जो मैक्सिमम यूजफुल एनर्जी होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सर्जी, क्लियर है कि नहीं? ये क्या हुआ, मैक्सिमम यूजफुल एनर्जी या फिर इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी, बोल सकते हैं कि नहीं? तो देखिए डेफिनेशन क्या था, देखिए डेफिनेशन क्या था, यही था ना कुछ, मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। क्लियर है कि एक्सर्जी किसको बोले, ठीक है। देखिए यूजफुल एनर्जी, देखिए क्या था, यूजफुल एनर्जी का दो टाइप है, जब ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, जब यही मैक्सिमम हो गया तो इसको बोल देंगे एक्सर्जी, ठीक है, इसको बोल देते हैं हम लोग एक्सर्जी।
क्लियर है कि नहीं? बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कुछ यस ये सर। थोड़ा टिपिकल टॉपिक है मगर चलिए कोशिश करना हम लोग। चलिए तो हम लोग क्या पढ़े थे? देखो मान लीजिए Q1 ये आपका इसको बोलते थे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फुल एनर्जी प्लस अनयूजफुल लिख सकते हैं। यूजफुल एनर्जी को क्या लिखते थे हम लोग? वर्क लिखते थे कि नहीं? और इसको क्या लिखते थे? Q2 लिखते थे कि नहीं लिखते थे? बताइए। यस सर। यस सर। ठीक, यहाँ तक क्लियर? अच्छा ठीक है। अब ये मैक्सिमम यूजफुल एनर्जी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये जब मैक्सिमम हो गया, Q1 तो फिक्स है, ये देखिए तो ये मिनिमम हो जाएगा कि नहीं? मिनिमम अनयूजफुल एनर्जी। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्यों हम मिनिमम लिख रहे हैं क्यों? क्योंकि देखिए Q1 तो कांस्टेंट है, मान लीजिए 1000 किलो जूल आ रहा है, पहले वर्क में 800 जाता था और जो Q2 है उसमें 200 जाएगा कि नहीं जाएगा? बताइए, क्लियर है कि नहीं? और वही जब सेकेंड केस में क्या हुआ, ये जो 100 था वर्क में गया 900, तो क्या होगा? Q1 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Q2 सर। हाँ, Q2 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। तो देखिए ये पहले 200 था, 200 से 100 मतलब क्या हुआ? घट रहा है कि नहीं घट रहा है? और देखिए वर्क बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ गया। तो क्या होगा? देखिए ये क्या होगा? ये जब मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होते जाएगा कि नहीं होते जाएगा? बताइए। यस क्योंकि क्या दोनों का समेशन तो कांस्टेंट होना चाहिए ना कोई भी चीज का। बताइए ये क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। यस चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। और देखिए अब क्या हम बोले थे? मैक्सिमम यूजफुल एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसका कुछ नाम दिए थे, एक्सएलजी। ठीक है। ऐसे एक मिनिमम अनयूजफुल एनर्जी होता है, इसका नाम होता है, देखिए क्या नाम है? दिख रहा है आप लोगों को? एनर्जी। एनर्जी, समझ गए? जब ये मैक्सिमम हो जाएगा इसको बोलेंगे एक्सर्जी, और ये जब मिनिमम हो जाएगा इसको बोलेंगे एनर्जी। ये एनर्जी नहीं है, एनर्जी है, ठीक है? क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग को क्या करना है? हम लोग कुछ पढ़े थे, याद है आप लोग को? रिवर्सिबल वर्क। हम लोग क्या बोलते थे? रिवर्सिबल वर्क क्या होता है? जो मैक्सिमम होता है, यही ना? जब कोई एक सिस्टम रिवर्सिबल में रिवर्सिबल को क्या बोलते थे? आइडियल बोलते थे कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो जब रिवर्सिबल सिस्टम काम कर रहा है तो हम लोग को क्या मिलेगा? मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, ठीक है? अब हम लोग को ये देखना है कि हम लोग का मैक्सिमम आउटपुट और यूजफुल आउटपुट में क्या डिफरेंस है, ठीक है? चलिए ये चीज ठीक है। चलिए मान लेते हैं हम लोग के पास आगे हम लोग एनालिसिस करेंगे क्लोज सिस्टम का, जो कि हम लोग करते हैं। पहले क्लोज सिस्टम का करेंगे फिर ओपन सिस्टम का। मान लेते हैं, देखिए ये हमारे पास सिस्टम सिलेंडर है। ये पी नोट का बता सकता क्या है? ये टी नोट क्या है? टी नोट डेड ठीक है। तो यहाँ पे डेड स्टेट में एटमॉस्फेयर है, ठीक है? दास को लेकर बोल देना आग खराब ना क्लियर है कि नहीं? पहुंचाते हैं मोबाइल चला के देखिए, नहीं सही लगेगा ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं कि हम कुछ और डालवे का Alien भी क्या किए? ये सिस्टम Pro वर्क उधर है। क्या हुआ? ये फाइनल कहाँ पे पहुंच गया? कोई V2 पे। क्लियर है कि नहीं? हमारे जो इनिशियल पोजीशन ये था V1 हाँ फाइनल पोजीशन यहाँ पहुंचा V2 में। क्लियर है कि नहीं? ये बताइए, कितना है? 8 GB है, ठीक है? और बाहर में मेरा P0 ध्यान देना। और देखिए इसमें हम लोग क्या एज्यूम किए? ये सिस्टम बहुत स्लो काम कर रहा है, ध्यान में ना हो, लेकिन सर्च करके देखिए कितना है। और क्या यहाँ पे फ्रिक्शन ना ऐसा बात, मतलब ओकरा पर दूसरा देखे थी यार। जब ये दोनों हो ऐसा जाएगा बात तो इसको कर क्या रहे हैं। बोलेंगे? ये एक रिवर्सिबल
प्रोसेस क्लियर है तीन कि कोई नहीं? पीछे देखिए तीन ये प्रोसेस एक रिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या लोग एज्यूम किए एक स्लो वर्क हो रहा है, ऊपर से करें फ्रिक्शन ना है। बोलो यदि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा ऐसा चार का निकालो क्या होगा? रिवर्सिबल होगा कि नहीं? 35 के चला ले। ठीक है, 35 यहाँ तक क्लियर है? देखिए इसको क्या बोलेंगे? अब हमको जब इसका 3300 एफिशिएंसी लिखना होगा तो इसको क्या लिखेंगे? रिवर्सिबल एफिशिएंसी। यदि हम लोग इसका कुछ निकालते हैं या फिर जब हमको वर्क निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? पुर्जा है रिवर्सिबल वर्क। क्लियर है कि नहीं? यदि इस प्रोसेस से हम लोग मोबाइल कुछ में निकाल काम लें, जाने कितना ठीक है, तो जो वर्क इसमें से निकलेगा उसको बोलेंगे रिवर्सिबल, और जो एफिशिएंसी निकलेगा उसको बोलेंगे रिवर्सिबल एफिशिएंसी। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, लाइन मोबाइल वाला एक चीज आप लोग ये कर रहे हैं, देखिए एक चीज गौर करने का ये बात है। चलिए कहीं जा रहे अब मान हैं? लीजिए यहाँ पे देखिए अरे! यहाँ तक रेस किया, मान लीजिए हम यहाँ पे हिट दिए, क्या किया यहाँ से यहाँ अरे तक चंदनमा raise, ठीक है, तो ये रेस किया तो क्या चेंज हुआ देखिए तो V1 से V2 हुआ और P1 से P2, ठीक है, ना हो चला ये हुआ। और एक चीज कोई एनालिसिस कर सकता है कि देखिए बाहर में एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है कि नहीं, क्या कर रहा है एटमॉस्फेयर हमेशा क्या है बाहर से कुछ प्रेशर लगाएगा कि नहीं, लगाएगा हमेशा, या इनिशियल पोजीशन में या फाइनल में, ठीक है, हमेशा क्या बाहर से कहाँ रे कुछ ना कुछ प्रेशर एटमॉस्फेयर लगाएगा, कुछ ना कुछ क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इसको क्या बोल सकते हैं जो कि यहाँ पे P नॉट के इक्वल। ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? रिवर्सिबल वर्क होता है तो क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए क्या जाता है बता सकता V1 आओ तक जाओ मान लीजिए कोई n माइनस, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला लाइन है मोबाइल वाला लाइन क्या है, देखिए रिवर्सिबल वर्क, ठीक है, मगर क्या हुआ यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिस्टम को क्या और एक वर्क करना पड़ रहा है, कोई बता सकता है कौन सा वर्क करना पड़ रहा है? देखिए सिस्टम को सराउंडिंग के अगेंस्ट भी काम करना पड़ रहा है कि नहीं, सराउंडिंग अगेंस्ट समझ रहे हैं? मान लीजिए देखिए यहाँ पे इनिशियल पोजीशन, इनिशियल में जब पिस्टन यहाँ था एटमॉस्फेरिक प्रेशर तभी भी लग रहा था, मान लीजिए ये चेंज होके यहाँ पे पहुँच गया तो भी क्या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लगता रहेगा कि नहीं लगता रहेगा इसमें? लगता है इसमें तो क्या होगा देखिए तो सिस्टम को क्या करना पड़ा? सराउंडिंग के अगेंस्ट भी काम करना पड़ा। इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए P नॉट कहाँ से कहाँ काम किया? V1 माइनस V2, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए तो देखिए ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्या है एटमॉस्फेयर का क्या रहता है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर वो हमेशा कांस्टेंट रहता है ना, तो ये कैसा प्रोसेस हो गया? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया ना। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का फॉर्मूला आपको पता था ना, P2 माइनस V1 होता है, पता था ना कुछ? ये क्लियर है कि नहीं ये बताइए। देखिए सराउंडिंग वाला कैसे बताइए? देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे इनिशियल पिस्टन यहाँ पे है, ठीक है, फाइनल यहाँ पे आएगी। क्लियर है यहाँ तक डायग्राम? देखिए यहाँ पे जाना ही चंदन यहाँ पे P नॉट है, यहाँ पे T नॉट है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर का है, ठीक है, तो मान लीजिए इनिशियल यहाँ P1 था V1 था और जब फाइनल पहुंचा है हाँ रे P2 V2 हो गया। क्लियर है कि नहीं? अब क्या 35 जब इनिशियल था, जब मान लीजिए यहाँ पे तो भी देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर नया लगा में था कि नहीं 10 लगा? साल पर नहीं है मान लीजिए मेरे पास इनिशियल पोजीशन ये है, कहली की मोबाइल वाला लाओ बाबू निकाल के तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमेशा लग रहा है कि नहीं? ना अरे सुन रे अरे लड़का लाओ ना, तू निकाल के लाओ ना, तू नहाते रह खाते रह जे करते रह, तो भी क्या है देखिए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है कि नहीं लग रहा है ऊपर से? लग रहा है सर। ठीक है, तो क्या होगा? ऐसे क्या होता है यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रहता तो वर्क डन क्या होता है? मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लगते रहता तो क्या होता है? देखिए उसका फॉर्मूला बताएं, E1 V1, मान लीजिए कोई आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है V2 V2 by n माइनस, समझ में आ रहा है कि नहीं ये कैसे आया? यदि बाहर में एटमॉस्फेयर नहीं होता, मान लीजिए कि हम एक ऐसा चैम्बर लिए अंदर वैक्यूम, ठीक है, अंदर वैक्यूम, तो वैक्यूम का मतलब क्या होता है? कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं होगा, ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर लगे तो क्या यहाँ पे तो कोई एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लगेगा। उस समय यदि हम वर्क डन निकालते हैं तो ये अलग फॉर्मूला से निकाल लेते कि इसको क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल क्यों? क्योंकि मानते हैं कि कोई फ्रिक्शन नहीं है,
ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है कि नहीं? ये वाला चीज बताइए। ये कब होता है? जब एटमॉस्फेरिक नहीं होता। अब मगर अब क्या है, इस सिस्टम को दो और एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। क्या काम करना पड़ रहा है? एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट भी काम करना पड़ रहा है। देखिए, एटमॉस्फेयर तो नीचे अपना ये लगा रहा है प्रेशर, मगर इसको क्या है, इसको ऊपर जाना है, तो क्या होगा, इसको वर्क करना पड़ेगा कि नहीं एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट, तब ना ये ऊपर जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए वर्क डन ऑन सराउंडिंग। क्यों है? देखिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, क्योंकि बाहर सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर का प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसको लिख सकते हैं V1 - V2। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? देखिए, तो सराउंडिंग का ये कैसे आया, ये फॉर्मूला P0 V1 - V2 कैसे आया, बताइए। ये क्या चीज है, समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? क्या हुआ है? नेटवर्क क्या होगा सर? देखिए वही हम निकाल रहे हैं। देखिए क्या होता है, देखिए नेटवर्क डन क्या होता है, जब हमको करना पड़ रहा तो क्या हो रहा है, एक रिवर्सिबल प्लस सराउंडिंग। इसका मतलब क्या कि हमको दो वर्क करना पड़ रहा है कि नहीं? यदि हमको इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाना है, क्या करना पड़ रहा है, हमको दो वर्क करना पड़ रहा है, एक रिवर्सिबल और एक सराउंडिंग के अगेंस्ट। यही यदि एटमॉस्फेयर नहीं होता, ये क्या होता, सेकेंड वाला पोर्शन खत्म हो जाता। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए अब क्या हो रहा है कि हमको, देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब कोई बता सकता है, देखिए तो हमको यूजफुल क्या मिल रहा है, कोई बता सकता है? तो यूजफुल को क्या बोले, जितना हमको मिला नेट, यही ना। देखिए ऐसे तो हम चाह रहे थे कि हमको रिवर्सिबल मिले, क्योंकि ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मगर क्या हुआ, हमको सराउंडिंग के अगेंस्ट भी काम करना पड़ गया, मतलब हमको एक्स्ट्रा वर्क देना पड़ गया कि नहीं? ये तो हमारे लिए एक तरीका से घाटे का सौदा है कि हमको एक्स्ट्रा वर्क देना पड़ रहा है सराउंडिंग के अगेंस्ट। तो क्या होगा, तो यूजफुल का मतलब क्या होता है, जो हम लोग मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम दिशा। तो इसको क्या बोलेंगे, नेटवर्क है। क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, रिवर्सिबल प्लस सराउंडिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए नेट का मतलब, यूजफुल का मतलब क्या होगा, इतना ही हमको मिल सकता है, मैक्सिमम इतना मिल सकता है कि नहीं? मैक्सिमम मिलना चाहिए था वर्क रिवर्सिबल, मगर मिल क्या रहा है, वर्क रिवर्सिबल प्लस वर्क सराउंडिंग। क्यों मिल रहा है? क्योंकि देखिए वर्क सराउंडिंग से मिलने से पहले क्या हुआ, क्योंकि हमको एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट भी काम करना पड़ रहा है। यही वैक्यूम रहता है, ये नहीं होता है। ये तो वर्क यूजफुल है, तो ये क्या हो जाता है, इसको लिख देते हैं वर्क मैक्सिमम यूजफुल लिख देते हैं। और जब मैक्सिमम यूजफुल हो जाता है तो क्या बोलते हैं इसको, एक्सर्जी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये यूजफुल है। यूजफुल क्यों है? क्योंकि देखिए हमको रिवर्सिबल और सराउंडिंग दोनों पे काम करना पड़ रहा है। यदि यही सराउंडिंग नहीं रहता तो हमको क्या, सिर्फ रिवर्सिबल वर्क मिलता है, जो मैक्सिमम रहता है, तो मैं एक्सर्जी बोलते हैं। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए। यस सर। चलिए यहाँ तक हो गया। लेकिन इसमें क्या थ्योरी पढ़ना आप लोग को हल्का फुल्का। अब आते हैं, ये देखिए हम लोग पढ़ लिए ओपन सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में क्या था। ठीक है, अब देखिए ओपन सिस्टम को कोई एग्जांपल बता सकते हैं डे टू डे लाइफ? बॉयलर देखिए, ठीक है, इसको हम देखिए टरबाइन ओपन सिस्टम है कि नहीं? यहाँ से मास गया, यहाँ से मास जो भी, ठीक है। देखिए अब हम लोग ओपन सिस्टम का एनालिसिस करते हैं। ओपन सिस्टम में क्या हुआ, देखिए ओपन सिस्टम में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर, यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर तो चारों तरफ है टरबाइन के, है कि नहीं? बताइए। देखिए क्लोज सिस्टम में क्या दिक्कत है, इसी देखिए एक साइड में, यहाँ तो अपना अंदर सिस्टम है, क्या होता था, पिस्टन से ऊपर ही वर्क करना पड़ता था एक्स्ट्रा हमको। अब ये क्या है, यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर है प्रेशर, यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर है, तो क्या हुआ, दोनों कैंसिल हो गया। मतलब इनपुट में भी एटमॉस्फेयर है और आउटपुट में भी एटमॉस्फेयर है। समझ में आ रहा क्या है? मतलब इसका मतलब ये है कि अब हमको एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट काम नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, इनपुट में भी एटमॉस्फेयर है और आउटपुट में भी एटमॉस्फेयर है। जब हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, वर्क क्या आता है, वर्क नेट क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। और फाइनल में भी एटमॉस्फेयर ऐड है और इनिशियल में भी एटमॉस्फेयर ऐड है, तो क्या होगा, माइनस माइनस दोनों कट जाएगा कि नहीं, एटमॉस्फेयर वाला टर्म। समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं? देखिए तो जब ये दोनों कट जाएगा
इसका मतलब क्या है कि ओपन सिस्टम में जो आपका यूजफुल वर्क होता है, यूजफुल वर्क, ठीक है, वही आपका मैक्सिमम वर्क होता है। मैक्सिमम वर्क का मतलब देखिए, मान लीजिए P1 V1 माइनस P2 V2 बाई n माइनस, ये इतना ही टर्म होगा। इसमें ये वाला टर्म नहीं आएगा जो अभी हम कर रहे थे, P V2 माइनस V1। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एटमॉस्फेयर इनिशियल और फाइनल दोनों जगह लग रहा है, इसलिए ये वाला जो पोर्शन है ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, देखिए समरी ये है, समरी हम लिख रहे हैं। समरी क्या है? बस इसमें देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं आप लोगों को, बस थोड़ा थोड़ा ये पढ़ना है। देखिए समरी ये हुआ कि क्लोज सिस्टम में, हाँ बोलिए। सर पीछे वाला दिखाइए सर, मेरा नेट चला गया था। अच्छा अच्छा, इसमें क्या नहीं समझ में आया? इनका नेट चला गया, समझ में आया था कि नहीं क्या हम बोल रहे हैं? ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। अच्छा देख लीजिए तो नेक्स्ट प्रेशर नेक्स्ट बोले अभी तो कट जाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना? चलिए अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं। ठीक है, देखिए हम समरी दे रहे हैं। समरी ये है कि देखिए जो हमारा यूजफुल वर्क है, और ये आपका हो गया रिवर्सिबल वर्क, ठीक है, इसको हम लोग मैक्सिमम बोलते हैं, रिवर्सिबल है। चलिए अब ये दो केस आया हमारे पास, एक है आपका क्लोज और एक है आपका ओपन। इसमें क्या होगा? इसमें जो हमारा यूजफुल वर्क है वो क्या हो गया? रिवर्सिबल वर्क माइनस एटमॉस्फेरिक वर्क। एटमॉस्फेरिक वर्क समझे? जो हम एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट किए, जिसको लिखे थे सराउंडिंग। क्लियर है कि नहीं वाला चीज? यस सर। मगर देखिए जब ओपन सिस्टम हुआ इसमें क्या हुआ? जो आपका रिवर्सिबल यूजफुल रिवर्सिबल के इक्वल हो गया, क्योंकि सराउंडिंग का जो अपना काम था ये है जीरो, क्योंकि ओपन सिस्टम में क्या होता है, चारों तरफ से हम लोग एटमॉस्फेयर से घिरे हुए रहते हैं। क्योंकि ओपन सिस्टम में, ओपन सिस्टम में क्या मतलब होता है कि आपका जो बाउंड्री है, जो मास गया वो मास बाहर चला जाएगा, जो एनर्जी गया एनर्जी अंदर बाहर जा सकता है। यही था ना ओपन सिस्टम। मगर क्लोज सिस्टम में क्या था? एनर्जी तो अंदर बाहर जा सकता है मगर मास अंदर ही रहेगा। यही था ना क्लोज सिस्टम, ठीक है। देखिए सीधा सा बात है, इतना दिमाग नहीं लगाना आप लोगों को, इसका जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ये बड़ा टिपिकल टॉपिक है, सीधा सा बात है। क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम में यूजफुल वर्क इसके बराबर होगा और ओपन सिस्टम में रिवर्सिबल के बराबर होगा। इसमें क्या होगा? रिवर्सिबल से कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि सराउंडिंग के अगेंस्ट भी हमको काम करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? आता बताइए। यस सर। चलिए ये हो गया बस आज का आखिरी टॉपिक। क्या लिखा हुआ कोई पढ़ सकता है? इरिवर्सिबिलिटी। देखिए इसको आई से डिनोट करो, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए बता रहे हैं, रिवर्सिबल माइनस वर्क इरिवर्सिबल। ठीक है, क्या होता है? मान लीजिए कोई एक प्रोसेस है 1 से लेकर 2 तक, पीवी डायग्राम। किसी को पता है एरिया अंदर पीवी डायग्राम क्या देता है? वर्क डन। वर्क डन देता है। देखिए 1 से 2 जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल है। क्लियर है? इसके अंदर का जो एरिया रहेगा वो दे देगा आपको वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है कि नहीं आपको? ठीक है, अब देखिए हम एक दूसरा प्रोसेस ले रहे हैं, ठीक है, जिसका इनिशियल स्टेट वही है 1 से लेकर 2 तक, मगर ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, ये जो रेड वाला डॉट है क्या करेगा? इसके अंदर का जो एरिया निकालेंगे वो क्या देगा? इरिवर्सिबल वर्क। ठीक है, और ये तो सब कुछ क्लियर है कि वर्क इरिवर्सिबल क्या हमेशा कम होगा कि नहीं रिवर्सिबल से? इरिवर्सिबल का मतलब क्या था कि कोई लॉसेस हो गया होगा, कोई लॉस होगा, फ्रिक्शन होगा, तब ना इरिवर्सिबल हुआ। ठीक है, तो इरिवर्सिबिलिटी क्या बताता है? क्या है ये? डिफरेंस ऑफ रिवर्सिबल वर्क माइनस इरिवर्सिबल वर्क। क्लियर है कि नहीं? इरिवर्सिबिलिटी क्या हुआ? ये कोई टर्म है, इरिवर्सिबिलिटी इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल वर्क डन है इरिवर्सिबल वर्क डन। क्लियर है कि नहीं? आता बताइए, इरिवर्सिबिलिटी पता चला कि नहीं क्या है? चलिए
तो आज से क्लास नहीं लगते क्योंकि देखिए आप लोग का थोड़ा दिमाग घुमा होगा, मुझको पता है। ठीक है, तो क्लास में तक रखा जाए। में डाल दिए ले जाके। देखिए बात ये देखिए, ये टॉपिक में इतना ही पढ़ना था, ज़्यादा नहीं पढ़ना था। अटेंडेंस का लिंक दिख रहा है आप लोगों को? रावो घरी रहे, थैंक यू सर। घरी रावो क्या करनी है। नेक्स्ट क्लास कब है? 12 बजे। आप लोग एकदम टाइम पे आइए, ठीक है। आज थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, फॉर्म थोड़ा ध्यान से पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। एकदम 12 बजे स्टार्ट हो जाए, क्योंकि देखिए आज हम थोड़ा जल्दी छोड़े आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक। जियो तो नहीं चलता। पूरा अटेंडेंस क्या बोले यार? सर से पूछे तो अटेंडेंस नहीं मिला था। अरे यार रुक एक नंबर डिलीट कर। जाने कितना दाम है? 17,000 दिखा रहा है। तो हम तुझे बोलिए हम देख ले 10,000 जिनसे के पास कॉल कर